मुगल काल प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस काल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करें। पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक के अधीन हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% थी? सही उत्तर है औरंगजेब। शाहजहां के शासनकाल में हिंदुओं का अनुपात मोटे तौर पर 24% था। वहीं औरंगजेब के शासनकाल में उनका अनुपात 33% पर पहुंच गया, जो संपूर्ण मुगल काल में सबसे अधिक था। अगला प्रश्न है, चालाक अफगान कहकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था? सही उत्तर है शेर खां। शेर खां शेर शाह सूरी का ही नाम था, उसका वास्तविक नाम फरीद था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था? सही उत्तर है मुर्शिद कुली खां। अकबर के शासनकाल में 1580 ईस्वी में आईने दहसाला यानी टोडरमल बंदोबस्त नामक एक नई प्रणाली की शुरुआत करके मुगल कालीन लगान व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। आईने दहसाला प्रणाली को दक्षिण भारत में शाहजहां के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां ने लागू किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण करवाया था? सही उत्तर है शाहजहां। लाहौर के शालीमार बाग तथा दिल्ली के तालकटोरा बाग का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया, जबकि कश्मीर के शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर व शाहजहां के समय में पूर्ण हुआ। कश्मीर का निशात बाग शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में प्रचलित चकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? सही उत्तर है जलाली। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में प्रचलित चकोर चांदी के सिक्के को जलाली कहा जाता था। इस काल में स्वर्ण निर्मित सिक्का इलाही कहलाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी? सही उत्तर है दसवंत। मुगल सम्राट अकबर ने दसवंत को राजा का अग्रणी चित्रकार घोषित किया था। तूतीनामा पर चित्रांकन और रज्जमनामा चित्रात्मक रूपरेखा इनके द्वारा ही बनाया गया था। दसवंत एक कहार जाति के थे। अपने जीवन के अंतिम काल में वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे और 1884 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर ली। अगला प्रश्न है, फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था? सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था। उन्हें भारत का तोते हिंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है? सही उत्तर है तीसरा भाग। अकबरनामा अबुल फजल की प्रसिद्ध कृति है। इसमें अकबरकालीन इतिहास का वर्णन मिलता है। अकबरनामा 3 भाग में बटा हुआ है, जिसमें तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। इस भाग में मुगल कालीन राजनीतिक, सांख्यिकीय सर्वेक्षण एवं प्रशासनिक पद्धति का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? सही उत्तर है बाबर। बाबर मुगल सम्राट का संस्थापक था। वह नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने काबुल वासियों को एक एक सिक्का दान में दिया। बाबर को कलंदर की उपाधि से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? सही उत्तर है गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने अपनी प्रसिद्ध कृति हुमायूं नामा में इस बात का उल्लेख किया है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी तथा प्रोफेसर शर्मा ने भी बाबर की मृत्यु का कारण इब्राहिम लोदी की मां द्वारा विष दिए जाने को माना है। अगला प्रश्न है, मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? सही उत्तर है शेख मुबारक ने। मुगल सम्राट अकबर ने 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की थी। मजहर की घोषणा के द्वारा अकबर को इस्लामी धार्मिक विवादों में सर्वोच्च निर्णायक घोषित किया गया। मजहर का प्रारूप अकबर के राजकवि फैजी के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही?
सही उत्तर है बहलोल लोदी की। लोदी वंश का स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। बहलोल लोदी द्वारा चलाए गए बहलोली सिक्के अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम थे। मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। सही उत्तर है शाहजहां ने। मुगल सम्राट अकबर ने अजमेर के किले का निर्माण करवाया था, लेकिन आगरे के किले में स्थित पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित मोती मस्जिद का निर्माण 1654 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी? सही उत्तर है अबुल हसन। मुगल सम्राट जहांगीर को चित्रकला में अत्यधिक लगाव था तथा इसके काल में चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ। जहांगीर ने अपने काल के दो प्रसिद्ध चित्रकारों मंसूर को नादिर उल अस्र तथा अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। अबुल हसन के जहांगीर की आत्मकथा तुझ के जहांगीरी के मुख पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में किसके निर्देश में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ? सही उत्तर है फैजी। महाभारत का फारसी में अनुवाद वदायूं नकवी खां एवं अब्दुल कादिर के ने रज्जमनामा नाम से किया था। मुगल सम्राट अकबर ने फैजी के निर्देश में अनुवादक विभाग की स्थापना की थी। फैजी की ही निरीक्षण में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था। निम्नलिखित शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए? सही उत्तर है जहांगीर। मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए। शासक बनने के बाद जहांगीर ने सोने की मुहर चलाई, जिस पर मुगल सम्राट अकबर का चित्र अंकित करवाया। जहांगीर ने अपने तथा नूरजहां के चित्र वाले सिक्के भी चलाए। अगला प्रश्न है 1582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया? सही उत्तर है दीवान अशरफ। मुगल शासक अकबर ने 1582 ईस्वी में टोडरमल को दीवान अशरफ के पद पर नियुक्त किया था। यह वित्त विभाग का प्रमुख होता था। टोडरमल को नवीन कर प्रणाली दहसाला पद्धति लागू करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, मासिर ए आलमगीरी का लेखक कौन था? सही उत्तर है साकी मुस्तैद खां। मासिर ए आलमगीरी का लेखक साकी मुस्तैद खां है। यह फारसी में लिखा गया पुस्तक है तथा इसमें औरंगजेब के राज्यारोहण के 11वें वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के क्रियाकलाप का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के उत्तरी अभियान का सही क्रम है? सही उत्तर है मालवा, मेवाड़, रणथंभौर, मरवार। अकबर ने 1562 ईस्वी में अब्दुल खां उज्बेक के नेतृत्व में सेना भेजकर मालवा पर अधिकार कर लिया। 1568 ईस्वी में मुगलों ने मेवाड़ की राजधानी और उनके किले चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 1569 ईस्वी में रणथंभौर का किला राजा दुर्जन राय ने मुगलों को सौंप दिया। 1570 ईस्वी में मारवाड़ शासक चंद्रसेन ने स्वेच्छा से अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न है, दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। यह टिप्पणी किसकी थी? सही उत्तर है विंसेंट ए स्मिथ। अगला प्रश्न है, फतुहात आलमगीरी जो इस्लामी कानून की संहिता है के लेखक थे? सही उत्तर है ईश्वरदास। ईश्वरदास सागर ने फतुहात आलमगीरी की रचना की थी, जबकि औरंगजेब के आदेश तथा उनके संरक्षण में मुस्लिम उलमाओं की एक मंडली ने फतवाह आलमगीरी नामक एक विर्त संहिता की रचना की थी, जो इस्लामी धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भूमि की पैमाइश के लिए अकबर ने निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया? सही उत्तर बांस की जरीब जो लोहे के छल्लों से जुड़ी होती थी। अकबर ने 41 अंकों के माध्यम गज का प्रचलन आरंभ किया, जो इलाही गज कहलाता था। तनाव माप यंत्र की अपेक्षा जो कि मुंज की रस्सी का बना होता था, उसने नई जरीब का प्रचलन प्रारंभ किया, जो बांस की बनी होती थी और लोहे की चूड़ियों से जुड़ी होती थी। अगला प्रश्न, विलियम हॉकिंस जहांगीर के
के आगरा दरबार में उपस्थित हुआ और उसने जहांगीर से वार्तालाप किया। सही उत्तर है तुर्की में। हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में 1608 ईस्वी में उपस्थित हुआ और जहांगीर से तुर्की भाषा में वार्तालाप किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? सही उत्तर है जब्ती। अकबर ने राजा टोडरमल को 1582 ईस्वी में दीवान अशरफ नियुक्त किया। इन्होंने भू राजस्व की एक नई प्रणाली चलाई जिसे जब्ती प्रणाली या आईने दहसाला व्यवस्था कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक फसल के अंतर्गत क्षेत्र का मूल्य निर्धारण किया जाता था और उसके आधार पर मानक दरों को लागू करके राजस्व की वसूली की जाती थी। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो नई वीडियो हो और सूचनाएं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।